हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या करने से मनुष्य को पाप लगता है? क्या पाप है? मानव अपने जिंदगी में दुखी क्यों रहता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार? तो चलिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देता है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी को और बड़े से बड़े धर्माताओं को धीरज और धन चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देता है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देता है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य। संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असामान्य, नारी का मान भंग करना, क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही, उसके मन, उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है। अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पुरुष कह सकते हैं? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वाम के सम्मान को खोने के लिए कभी नारी स्वाम उत्तरदायक नहीं होता है? सोच कर देखिए, सामान खोने से मछली के लिए पहले सामान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यकता है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दिया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण ने छू तक नहीं पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखे। किस उम्र तक मनुष्य के पाप को भगवान माफ कर देता है? पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, जन्म, मृत्यु, ये सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके ये सवालों का जवाब देने के प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। ये तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण ये भी कहता है नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप माननीय नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष कर दिया गया कोई पाप माने नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में धकेल देता है। इसलिए मृत्यु तक, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो और युवावस्था हो या बुढ़ापा हो, ये सोचिए कि आपको क्या कर रहा है। लेकिन यह मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते भी है बुरा रंग का बुरा नतीजा। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे काम यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो ये भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी है सजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोग कर लेकर बगहा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है।
मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वो पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। सबसे बड़ा पुण्य। एक बहुत बड़ा महान राजा प्रजापालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में कार्य प्रयत्नशील रहता था। वह इतना बड़ा कर्मठ राजा था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वो समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक चित्रगुप्त के दर्शन हुए। राजा ने चित्रगुप्त को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और चित्रगुप्त के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? चित्रगुप्त बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी हरि भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस बुक में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। चित्रगुप्त महाराज किताब का एक एक पृष्ठ देखने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा चिंतित हो गया। चित्रगुप्त ने राजा को चिंतित देखकर कहा, राजन आप चिंतित न हो, राजा आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं हरि भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसीलिए मेरा नाम किताब में नहीं है। राजा ने बहुत दुखी हो गया, उसे आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई। फिर भी उसके बावजूद राजा को नजरअंदाज कर दिया और पुनः दूसरे लोगों की परोपकार की भावना से सेवा करने में लग गए। एक वर्ष बाद राजा फिर सुबह सुबह जंगल की तरफ भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें वही चित्रगुप्त का दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। रंग और आकार में काफी भेदभाव था और यह पहली वाली से बहुत छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें नमस्कार करते हुए पूछा, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिए हुए हो? चित्रगुप्त ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो भगवान को सबसे अधिक प्रेम है। कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। मन में राजा ने कहा, निश्चित ही वे दिन रात भगवान का भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे। राजा ने कहा, क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का किसी नागरिक का नाम है? प्रजापालक प्रेम प्रिय राजा था। चित्रगुप्त ने बही खाता खोला। राजन ये आश्चर्य की बात, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। प्रजापालक राजा आश्चर्यचकित होकर पूछा, चित्रगुप्त मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो पूजा पाठ न मंदिर कभी कभार ही जा पाता हूं। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसमें आश्चर्य की बात क्या है? लोग निष्काम भाव होकर गरीब दुखियों का सेवा करते हैं। जो मनुष्य इस संसार के उपकार में अपना जीवन निसार करते हैं, जो मानव मुक्ति का लोभ भी त्याग कर भगवान के निर्बल संतानों की मुसीबत में सहायता का योगदान देते हैं, वही त्यागी महामानव का भजन कीर्तन स्वयं ईश्वर करता है। ऐ राजन, आप पश्चाताप न पूजा पाठ नहीं करते, लोगों की सेवा करे, असल में ईश्वर की ही पूजा करता है। जो परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर इस दुनिया में और कोई पुण्य नहीं है। वेदों का उदाहरण देते हुए चित्रगुप्त ने कहा, कुर्वनेवे कर्माणि जिजीविषेच्छ समाह एवान्त्वा नान्यतोऽस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात ईश्वर कहते हैं, हे मानव, कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष जीने की लालसा इच्छा करो, पर कर्म बंधन में आप लिप्त हो जाओगे। महाराज ईश्वर दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि लोगों का आचरण भाता है। सच्ची निष्काम भक्ति राजन यही है, दूसरों की परोपकार करो, ईश्वर दीन दुखियों का परहित साधन करो। अनाथ, गरीब, निसहाय, विधवा, किसान व निर्धन प्राणी आज के युग में अत्याचारियों से सताए जाते हैं। इनकी यथाशक्ति तथा भक्ति सहायता तथा सेवा करो राजन, यही परम भक्ति है।
चित्रगुप्त के माध्यम से राजा ने बहुत बड़ा ज्ञान मिला। ज्ञान की बातें मिले तो ध्यान से सुने या पढ़े। राजा अब समझ गया, दूसरों का कष्ट दूर करना दुनिया में बड़ा कुछ भी नहीं है। जो लोग परोपकार करते हैं वही भगवान उसके समान है, और वही मनुष्य भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, माता पिता से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं। आप घूम लीजिए कितने भी तीर्थ स्थान, माता पिता का आदर सम्मान नहीं तो कोई अर्थ नहीं। कई लोग हैं चारों धाम यात्रा करते हैं और खुद के माता पिता के जीवन का अंतिम पड़ाव दुखदाई करते हैं। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है।